राम सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम। राम सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम। राधे श्याम। हरिओम। सज्जनों, देखिए, भावी प्रबल है। अगर होनहार प्रबल बताया गया है तो शुभ मुहूर्त से फिर कार्य क्यों किया जाए? यदि ऐसा होना ही है, शुभ मुहूर्त का मतलब ये होता है कि हम किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त में शुरू करेंगे तो कार्य सफल होगा। लेकिन इधर बताया रामचरितमानस में कि भावी प्रबल है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय। आपन आवे ताय पे और ताय तहाँ ले जाए। तो सज्जनों, जब अगर ऐसी बातें हैं तो फिर शुभ मुहूर्त का अर्थ क्या हो जाएगा? दो बातें आती हैं यहाँ पर कि भावी को प्रबल मानते हो आप, होनहार को, या मुहूर्त को श्रेष्ठता दी जाए। तो आज हम इसी विषय पर जो है चर्चा करते हैं। सज्जनों, देखिए, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वशिष्ठ जी ने जब राम जी का अभिषेक की बात आई थी, राज्याभिषेक की, उस समय उनके लिए सबसे सुंदर सर्वोत्तम मुहूर्त निकाला था। और ये शोध करके, पंचांग देख करके, सभी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के बाद और ये सब व्यवस्थाएं बनाई कि प्रातःकाल और राम जी का अभिषेक हुआ। लेकिन सज्जनों, होनहार ऐसी प्रबल हुई कि आपको पता है कि राम जी को राज्याभिषेक की जगह 14 वर्षों का राज्य मिल गया, उनको वनवास मिल गया 14 वर्ष का। तो इस प्रकार से तो किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज, तो फिर मुहूर्त का अर्थ क्या निकला? फिर विद्वान आचार्य गुरु के पास जाने से क्या मतलब निकलता है लोगों का? इसका अर्थ क्या है? तो शुभ मुहूर्त का क्या महत्व है? मंगल कार्यों को शुभ मुहूर्त करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार से सज्जनों, तो उनके बात का जवाब देखिए। पहले मैं आपको इस शंका को जो निर्मूल करना चाहता हूँ कि वशिष्ठ जी ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया था। क्या कही थी वशिष्ठ जी ने कि सुनौ भरत भावी प्रबल बेलके कयो मुनिनाथ। आने लाभ जीवन मरण यश यपजश विधिहात। देखिए, भरत जी से कहा था कि ये 6 चीजें हैं: हानि लाभ जीवन मरण यश यपयश। ये 6 चीज विधाता के हाथ में। फिर आप मुहूर्त की क्यों आवश्यकता ढूंढ रहे हो? ये पहले ही वशिष्ठ जी ने कह दिया कि हे भैया भरत, तुम काय के लिए शोक करते हो महाराज के लिए? ये महाराज की मृत्यु की बात है। तब जाकर के महाराज, तो इस प्रकार से तो एक सज्जन, एक बात तो यही बिल्कुल आपकी बात क्लियर हो जाती है कि मनुष्य को फिर मुहूर्त की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर क्लियर तो कह दिया कि ये 6 चीज़ें विधाता के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है, और ये आपको मिलकर के या होकर के रहती हैं। तब तो जाकर के, और प्रबल भावी उसे ही कहा जाता है। होनहार प्रबल कौन सी होती है महाराज? जिसमें क्या है, भगवान की इच्छा भी शामिल जो होती है। सज्जनों, मैं बताऊं, होनहार प्रबल कौन सी है? मनुष्य, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कोई बुरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वास्तव में ही अगर ऐसा कार्य होना है तो समझ लो ये प्रभु की इच्छा थी। इसी को कहती है होनी। तो होनहार माने प्रबल भावी किसे कहते हैं? प्रबल भावी का अर्थ है जिसमें भगवान की इच्छा छिपी हो, उसे प्रबल भावी कहते हैं। क्योंकि लोगों की इच्छाएं टल जाएंगी, उनके विचार किए हुए बातें टल सकती हैं, लेकिन परमात्मा ने जो विचार कर लिया उनको कोई टाल नहीं। इसीलिए तो प्रबल कहा गया है। सुनो भरत भावी प्रबल। देखिए, प्रबल कौन सी है कि जो परमात्मा की इच्छा होती है, इसलिए वो कभी टलती नहीं है। सज्जन, इस प्रकार से तब तो वशिष्ठ जी ने तो ब्रह्मा जी की लिखी भावी को भी मेटने का सामर्थ्य रखते थे। हाँ, वशिष्ठ जी के अंदर ये बिल्कुल ताकत थी सज्जनों। क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी बाबा ने भी लिखा है कि सो गोसाई जय विधिगत छे की और सके कोटार टेक जो टेकी। तो भगवान
शंकर जी में ऐसा सामर्थ्य है सज्जनों कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी। देखिए, भावी मेट सकें कि जो हाँ केवल होनहार को मेटने वाला है, जो प्रबल भावी है तो उसको प्रबल माने करता है, भोलेनाथ ही उसको मिटा सकते हैं। परंतु जब उन्हें लेकिन महाराज बात आती है, किसी ने पूछा महाराज भी मिटाते तो परिसती काय के लिए योग्य अग्नि में जाकर के जली, उनको तो पता था, तो उनको उन्होंने क्यों नहीं पहले से पता था, तब जा कर के उस बारे में भी जो है सती के संबंध में जब उनको पहले से पता चल गया था, तभी तो उन्होंने उनसे कहा था कि तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर उनको ये बिल्कुल उनको आभास हो चुका था कि ऐसा होगा। भाभी हमारे मान के नहीं होती महाराज, इसलिए केवल ब्रह्मा की बनाई गई भाभी नहीं होती, इसमें भगवान की कहती है न हानि लाभ जीवन मरण यश यपजस विधिहात, ये केवल ब्रह्मा जी का नहीं है, इसमें शामिल भगवान भी शामिल है महाराज। इसीलिए केवल ब्रह्मा की बनाई हुई भाभी वो तो केवल टल सकती है, लेकिन जिसमें परमात्मा की अगर महाराज इच्छा छिपी हुई है तो वो भाभी टल नहीं। इस प्रकार से तब जा कर के तभी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा था, जब सती नहीं मानी तो क्या कहा था कि हृदय विचारत और शंभु सुजाना और हरि इच्छा भावी बलवाना। देखिए महाराज, ये बात पहले बात बताई कि लोगों की बातों को टाल सकते हो, विधाता की बात टल सकती है, लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना, परमात्मा की अगर हरि की इच्छा है तो वो भावी बलवान हो जाती है, फिर वो किसी के टारे नहीं टलती। तो शंकर भगवान ने भी सोचा था कि ये ठीक है, ऐसा होना है, इसलिए उन्होंने उनको ज़्यादा रोका नहीं, तब उन्होंने कोई इसमें कोई दखलंदाजी नहीं दी। और सती को रघुनाथ जी के पास की बात यहाँ आती है, एक तो सती प्रसंग, और दूसरा जब राम जी सरकार माता जानकी जी के महाराज वियोग में वन में जो है भैया लक्ष्मण के साथ जा रहे थे, तो उनको देख करके जब सब भोलेनाथ ने प्रणाम किया, कहते हैं पितु समेत कैल लिज नामू, तो तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे आप ये एक राजा के कुमार हैं, तो आप इनको जो अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार घूम रहे हो, आप इनको जो है प्रणाम कर रहे हो। तब उन्होंने सोचा कि जब होनहार है, देखिए राम जब भोलेनाथ बोले अब ठीक है, तो सज्जनों इस प्रकार से और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि सती को वास्तव में ही और इनके पास भेजना चाहिए, और उनके सब जा कर के इधर सती को तो उधर पहुंचाया, और इधर आप लगे हर कीर्तन, आप राम जी के भजन में लग गए। इस प्रकार से सज्जनों, और उन्होंने जो विचार कर रखा ना तब वो अटल है, और कहते हैं जो भोलेनाथ विचार करते हैं वो अटल रहता है। तो जो उन्होंने सोचा और वही हुआ। कैसे कि देखिए हो ही है। देखिए सज्जनों, आप रामचरितमानस से वैसे भारत का बच्चा जो सनातनी है वो वास्तव में जो धर्म पर आरूढ़ है, जिनके हृदय में और सनातन का जो बीज बोया गया है अपने बच्चों में, तो ऐसे घर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए सज्जनों, मेरा सबसे निवेदन है। इसलिए कहा गया है कि अटल क्या है। देखिए सज्जनों, क्या होता है, क्या होकर के रहता है और क्या नहीं होता। कि होई है सोई जो राम रचि राखा, और को कर तरक बड़ा भय साखा, अस कई लगे जपन हरि नामा रामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा रामा। इस प्रकार से भोलेनाथ की इच्छा थी। देखिए भगवान की इच्छा होती है, भावी तब प्रबल हो जाती है। तो जब भोलेनाथ की इच्छा हुई कि सती के इस प्रकार की भावना है महाराज, तब जा कर के तो कहती है कि जो राम जी की इच्छा होती है वो होकर के रहती है, इसमें कोई तर्कना न करे और बातों को फैलाए ना। इसलिए ऐसा कह कर के जाइए आप, और आप इनकी परीक्षा ले लो। तो कि जाए परीक्षा ले, आप जाइए, अगर आपको ऐसा भ्रम हो रहा है तो परीक्षा ले लो। ऐसा कह कर के महाराज, और आप तो भोलेनाथ तो कहने लगे कि जब तब तो जो है ऐसा कहे लगे जपन हरिनामा, आप तो प्रभु के ध्यान में मस्त हो गए। और गई सती जहाँ प्रभु सुख, जहाँ वो श्री सुख धाम
सो सुख धाम राम असनामा। जहाँ पर सुख के धाम विराजमान है महाराज, वहाँ जाती वही हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, और वो प्रसंग एक अलग है, आगे क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। लेकिन इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी मंगल कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं साहब अगर शुभ मुहूर्त निकाला वशिष्ठ जी ने तो राम जी को वनवास क्यों हुआ, राज्य क्यों नहीं मिला? राज्य के लिए निकाला कि प्रातःकाल युवराज पद दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं सज्जनों, आप ध्यान दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है, या ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, जिस भावी में ईश्वर की इच्छा प्रवेश कर जाती है, देखिए बिल्कुल सत्य है, ईश्वर की इच्छा जब प्रवेश कर जाती है ना, उसमें किसी दूसरे की दाल नहीं गलती। जहाँ पर भगवान की इच्छा होती है फिर दूसरे की इच्छा उसमें प्रवेश नहीं करती। और जब मनुष्य की इच्छा होती है वो टल जाती है, उसमें ब्रेक लग सकता है, वो पलट सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, जहाँ परमात्मा की इच्छा है माँ, तभी तो कहा है कि हर इच्छा भावी बलवाना। यों इस प्रकार से विधि निषेध की मर्यादा सत्य है, परंतु ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसे हमें मानना चाहिए। और जो क्योंकि सर्वशक्तिमान नहीं है महाराज, जो गर्ण को सुधा के समान और सुधा को विष के समान बनाने का एक सामर्थ्य है तो केवल परमात्मा में है। गरुड़ सुधार करे मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। महाराज तो ये एक पर्वत को रज कर सकता है, रज को एक पर्वत बनाने का एक सामर्थ्य है, तो वो केवल उस परम शक्तिमान, उस परम ब्रह्म परमात्मा में है। इसलिए सदा सर्वदा स्वाभाविक निहित है। इसलिए ऐसे अपवाद स्वरूप जो प्रसंगों का जो है, हमें इन पर विचार नहीं करना चाहिए। ये सब अपवाद हैं, लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। क्योंकि वेद शास्त्र की जो विधियां हैं महाराज, भगवान राम जी का जो विवाह के लिए जो बारात गई थी महाराज, वो भी शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, सब चीज़ों को देख करके किया गया था। लेकिन यह महाराज बात वही बात एक ही आती है, शुभ मुहूर्त के बारे में हमें कोई संशय नहीं उत्पन्न करना चाहिए, न अपने हृदय में कोई उत्पन्न होने देना चाहिए, और न हमें इस प्रकार की भाषा समझनी चाहिए कि ऐसे उदाहरण सामान्य रूप से शास्त्रीय विधियों के निषेधक हैं और सब अपने अपने स्थान पर समय के अनुसार फल देने वाले होते हैं। देखिए ग्रह है, नक्षत्र है, राशियाँ हैं, ये सब अपने अपने अनुसार फल देंगे, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो इनका निर्माण क्यों किया जाता। बस केवल हाँ, अगर कोई विचित्र जैसे कहते हैं ना कि रामचरितमानस में चौपाई आती है कि एक बार, कई बार आया है, तो एक बार क्या, एक बार भूपति मन माई, कि एक बार ही ऐसा मन में आया कि क्या एक बार भगवान राम जी सरकार पंचवटी पर रहे तो क्या उसी दिन उन्होंने मैया जानकी जी के लिए आभूषण बनाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण बसन बनाए, क्या एक बार? तो इसमें ऐसा क्या और दिन का बनाते नहीं थे क्या? हाँ, लेकिन जब सज्जनों में एक बात बताऊं, जहाँ पर एक बार अगर शब्द आता है तो समझ लो इसमें कोई प्रभु की मर्जी है, कुछ एक नया करने वाले हैं। एक बार कुंभ सिपाही, तो सज्जनों आप इनके अलग अलग अर्थ सुनोगे तो मैं आपको इन सब एक दिन बैठ करके आपको इन सब के ऊपर चर्चा करूंगा। और मैंने केवल आज केवल एक प्रसंग लिया था कि भावी प्रबल है तो हमें शुभ मुहूर्त में काम क्यों करें। ऐसी लोगों के अंदर जो भ्रम होता है, इस भ्रम को दूर करने की बात कही है कि हमें कोई भी शुभ कार्य करना है तो न शुभ पंडित जी के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा शुभ मुहूर्त दिखा करके ही कार्य को करें। ऐसा न करें कि राम जी का कार्य शुभ मुहूर्त दिखा करके किया गया कि सवेरे राजगद्दी होगी और मिल गया 14 वर्ष का वनवास, तो हम क्यों दिखाएं? नहीं, एक हर इच्छा भावी बलवाना, क्योंकि इसमें प्रभु की इच्छा थी, राम जी की खुद इच्छा थी सज्जनों। इसलिए देखिए मनुष्य की इच्छा टल जाती है, प्रभु की इच्छा कभी टलती नहीं है। इसीलिए हमें भगवान की इच्छा पर भरोसा करके, और सबकी इच्छा टल जाती है लेकिन परमात्मा की इच्छा कभी नहीं टलती, ऐसा सोच करके हमें और इन बातों पर अपने मन को बिल्कुल ध्यान न देना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल इन बातों को अपने मन से उखाड़ देना चाहिए। और इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम,
जय हनुमान।